प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारत वर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस बार जो अगला आपका वीकली टेस्ट है वो 2 मार्च 2024 को लिया जाएगा और इस बार आपका वीकली टेस्ट सामाजिक विज्ञान और संस्कृत का होना है। तो सामाजिक विज्ञान के जिस पार्ट से प्रश्न आएंगे उस पार्ट के हम सभी प्रश्न उत्तर करेंगे। ये वीडियो आपके वीकली टेस्ट के साथ साथ फाइनल एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चा, जो कि 16 मार्च को होना है। तो इसके लिए भी आप वीडियो को पूरा देखिएगा बच्चा। और आपको यहाँ पर एक बात और याद दिला दूं, यदि आप भारत वर्ष क्लासेस पढ़ रहे हो तो भारत वर्ष क्लासेस पर लगातार क्लास 8 की लाइव क्लासेस चल रही हो और बहुत ही शानदार सी लाइव क्लासेस चल रही है। तो यदि आप भारत वर्ष क्लासेस पर अभी तक नहीं जुड़े हो बच्चा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीकली टेस्ट और फाइनल एग्जाम दोनों के लिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 1947, 1905 या 1919? यहाँ पे सही उत्तर का है 1885 को हुई थी। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे माना जाता है? 1857 की क्रांति, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर 1920 का असहयोग आंदोलन? दूसरे का सही उत्तर का है बच्चा 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। 19वीं सदी के अंत में भारत में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति, अंग्रेजी का ज्ञान, समाचार पत्र, प्रेस एवं राष्ट्रीय साहित्य या फिर उपयुक्त सभी? तीसरे का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही बच्चा, घा हो जाएगा ये सभी। भारत दुर्दशा नामक नाटक किसने लिखी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपके फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है। भारत दुर्दशा नामक नाटक किसने लिखी? भरतेंदु हरिश्चंद्र, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या राजा राम मोहन राय? चौथे का उत्तर बताएंगे। बिल्कुल सही बच्चा, भरतेंदु हरिश्चंद्र का विकल्प एकदम सही है। इनमें से किनके द्वारा राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना कर बांग्ला में संवाद कौमुदी और फारसी में मीरातुल अखबार जैसे पत्रों का संपादन किया गया? भरतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी या बाल गंगाधर तिलक? तो पांचवे का सही उत्तर खा हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी और मीरातुल अखबार ये सभी आप याद रखिएगा। रूसो कौन थे? फ्रांस के दार्शनिक, विद्वान और लेखक, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर, रूस के दार्शनिक या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा छठे का? देखिए छठे का कई बच्चे यहाँ पे रूसों से रूस को कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उनका उत्तर गलत होगा। सही उत्तर का होगा फ्रांस के दार्शनिक, लेखक और विद्वान। इनमें से गलत कथन का चुनाव करें। वाल्टेयर एक फ्रांसीसी लेखक, इतिहासकार और दार्शनिक थे। मेजनी एक इतालवी राजनेता, पत्रकार और इतालवी क्रांति के अगुवा थे। रूसो एक दार्शनिक, लेखक और संगीतकार थे। दादा भाई नौरोजी एक अमेरिकी गणितज्ञ थे। बताइए सातवें का? बिल्कुल सही, दादा भाई नौरोजी यहाँ पे अमेरिकी नहीं थे, है ना। दादा भाई उन लोगों का नाम में नहीं आता है ना, तो यहाँ पे सही उत्तर घा होगा, ये कथन गलत है। चलिए हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं बच्चा, चूंकि प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी जल्दी है। इनमें से कौन सा कार्य लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किया गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया, आर्म्स एक्ट पास किया गया, आईसीएस परीक्षा में सम्मिलित होने का आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष की गई या सभी किए गए? तो यहाँ पर सही होगा, ये सभी लॉर्ड लिटन के कार्य में किए गए थे, घा सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 वाला विकल्प याद रखेंगे, 28 दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में, पुणे की आगा खां महल में, वायसराय हॉल लंदन में या फिर अमृतसर के जालियांवाला बाग में? 10वें का बताइए। और यह वीडियो सेट 1 होने वाला है बच्चा। सेट 1 में हम इस प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। इसी प्रकार के जितने भी सेट आएंगे आपको जरूर देखना है बच्चा, तब आपका एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा। और ये सेट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चा फाइनल एग्जाम के लिए भी आपकी तैयारी यहाँ पे शानदार सी चलेगी इन सेट्स के माध्यम से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलेन ओटोवियन ह्यूम,
जिसे एयू ह्यूम बोलते हैं, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या सैफुद्दीन किचलू। तो 11वें का सही उत्तर बताएंगे। बिल्कुल सही बच्चा, 11वें का सही उत्तर का हो जाएगा एओ ह्यूम। इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला चरण किसको माना जाता है? 1885 से 1905, 1905 से 1919, 1919 से 1947 या इनमें से कोई नहीं। 12वें का बताइए। बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पर 12वें का सही उत्तर का हो जाएगा 1885 से 1905। इनमें से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण किसको माना जाता है? 1885 से 1905, 1905 से 1919, 1919 से 1947 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा दूसरा चरण 1905 से 1919। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा और अंतिम चरण किसको माना जाता है? 1885 से 1905 पहला हो गया, 1905 से 1919 दूसरा हो गया, 1919 से 1947 ये तीसरा हो गया। तो तीनों याद रखना है, ये पहला, ये दूसरा और यहाँ पे तीसरा। राष्ट्रवादी कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के दिन कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की थी? रक्षा दिवस, एकता दिवस, समानता दिवस या इनमें से कोई नहीं। तो 15वें का सही उत्तर का हो जाएगा? रक्षा दिवस मनाने की घोषणा की थी। चलिए 16 प्रश्न दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण जिसे हम उदारवादी आंदोलन के नाम से जानते हैं के संदर्भ में कौन सा वाक्यांश गलत है? उनका मानना था कि हम संवैधानिक तरीके से देश को आजाद करा सकते हैं। आरंभिक उदारवादी नेता प्रार्थना पत्र, प्रतिवेदन, स्मरण पत्र एवं शिष्टमंडलों के द्वारा अपनी मांगे रखते थे। उदारवादी काल में वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, मध्यम वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग शामिल थे या ये घोर क्रांतिकारी थे? कौन सा गलत है आपको बतलाना है 16वें में। बिल्कुल सही, ये घोर क्रांतिकारी थे, ये गलत है घा वाला। 17 प्रश्न है, इनमें से किसका संबंध भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण से नहीं है? दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक। 17वें का सही उत्तर घा हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक का संबंध नहीं है। इनमें से किसका संबंध भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण से नहीं है? वीएमएस चंद्र बनर्जी, दिनसा वाचा, फिरोज शाह मेहता या बिपिन चंद्र पाल। 18वें का बताइए। बिल्कुल सही बच्चा, बिपिन चंद्र पाल खास सही है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905, 15 अगस्त 1947, 13 अप्रैल 1919 या फिर 28 अक्टूबर 1885। तो चारों डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर क्या होगा? 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 28 अक्टूबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो बच्चा यह था सेट 1, इसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। सेट 2 और सेट 3 वाली भी वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी। यदि आप भारत दिवस क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप वहां से देख सकते हो। 20वां प्रश्न का आपको होमवर्क में दिया जाएगा। बंगाल विभाजन के संदर्भ में इनमें से कौन सा वाक्यांश गलत है, आप यहाँ पे देख लीजिए और इसका उत्तर आपको कमेंट में करना है।